हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 29 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। इस वर्कशीट में बिना पेपर पेन का उपयोग किए घनमूल कैसे निकालते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो तो जिसका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनफल विधि से मुश्किल होता है। तो बेटा हमने देखा था कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा घनमूल निकाला जाता है, लेकिन वो मेथड बहुत लंबा होता है। तो उस मेथड को शॉर्ट करके एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इजीली घनमूल निकाल सकते हैं। तो इसे समझते हैं, बट इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे हमें, कि हमें घन 1 से लेके 10 घन संख्याएं पता होनी चाहिए कि 1 का घन कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का 64। ये नंबर हमें याद होने चाहिए। एटलीस्ट 10 तक तो हमें रटे होने चाहिए। अगर 10 तक आपको घनमूल याद होंगे तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, उनके घन, अगर घनमूल संख्याओं के घन अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली उनको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, हमें ये घन याद हो गए, ये हमने घन याद कर लिए अच्छे से। ठीक है, कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये हमने रट लिया। अब देखो, अब सबसे पहले हमें इकाई अंक पता होना चाहिए। इकाई अंक आपको पता है कि लास्ट का जो नंबर होता है, जैसे ये नंबर है 6, 9, 3, 5, ये सब क्या है, ये इकाई अंक है। तो एक घन संख्या का इकाई अंक किस तरह से निकाला जाता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसलिए आपके दोनों ही बातों में आपको सोल्व करेगा। अगर आपको किसी संख्या का घन निकालना है या किसी संख्या का घनमूल निकालना है, तो अगर आपके सामने कोई बड़ी सी, इस तरह से कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और उसका आपको घनमूल निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक बदलना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, इकाई अंक बदलना होता है। तो इकाई अंक बदलने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप समझ लीजिए, रट लीजिए, कि अगर इकाई अंक, अगर जैसे कि यहाँ पे इकाई है, देखो ये नंबर दिए गए ना, अगर लास्ट में 1 है, अगर लास्ट में 1 है तो आप उसको बिल्कुल नहीं बदलेंगे, आप एज इट इज लिख देंगे। अगर लास्ट में 5 है तो आप उसको बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ऐसे लिख देंगे। अगर 6 है और 9 है, इन नंबर को आप बिल्कुल नहीं बदलना, आपको क्या कर देना है, उनको एज इट इज लिख देना है। देखो, इन नंबर को आप एज इट इज लिख देंगे 15694। ये नंबर अगर आपके घन संख्या में आते हैं, इस तरह से बड़े बड़े नंबर में आते हैं जिसका घनमूल आपको लिखना है, तो आप उनको बिल्कुल मत बदलिएगा, सीधा का सीधा आप अपना इकाई अंक वैसे ही लिख देंगे। अगर आता है आपका 2, तब आप उसको कन्वर्ट करके 8 में बदल देंगे, और इसी तरह अगर नंबर 8 आता है तो उसको कन्वर्ट करके 2 में लिख देंगे। अब आता है 7 तो उसे 3 में कन्वर्ट करेंगे, 3 आता है तो उसे आप 7 में कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्मूले, दो चीज़ें आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, सोल्व करते हैं। देखो, अभी हमने समझा, अगर 6 होता है देखो इसमें दिया गया, दी गई घन संख्याओं के घनमूल के इकाई अंक बताए। इकाई अंक बताना है, उसको कुछ नहीं बताना। अगर 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 का 6 रहने देंगे। 9 है, 9 का 9 रहने देंगे। 6 है, 6 का 6 रहने दीजिए। 5 है, 5 का 5 रहेगा। 6 है, 6 का 6 रहेगा। अब आया 7। 7 में हमने क्या कहा था, अगर 7 आता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। इस तरह से 6 आया तो 6 का इकाई अंक क्या रहेगा 6। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है 5, 5 का 5 रहेगा। ठीक है, 6 का हमने देखा था 6 रहेगा, और 2 का क्या था 8। एक बार फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 8 किस में कन्वर्ट होगा 2 में, 2 किस में होगा 8 में, 7 किस में होगा 3 में, 3 किस में होगा 7 में। बस ये दो ही नंबर आपस में चेंज होने हैं, बाकी तो सभी नंबर वही रहने हैं जब हम घनमूल निकालेंगे। कोई भी बड़ा सा नंबर आपको दे दिया, आपको कहा घनमूल निकालो उसका, तो क्या करना है, बस उसका इकाई अंक देखना है और इकाई अंक इस तरह से चेंज कर देना है। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ इकाई अंक देखा। अब हम आगे का नंबर, यहाँ पे देखो आगे भी बहुत नंबर दिए ना, उनको कैसे सोल्व करना है। तो उनको सोल्व करने का देखो आसान मेथड ये है कि जो भी नंबर दिया गया 110592 ये नंबर दिया गया ना, तो हम इसको 2 पेयर में चेंज कर लेंगे। 3 अंक लेंगे, 3 अंक का पेयर बनाएंगे और पीछे से शुरू करेंगे, इकाई अंक से शुरू करेंगे। तो हमने ये बना लिया हमारा पेयर, ये हमारा पेयर बन गया। अब देखो क्या करना है बेटा, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इकाई देखो 2 किस में कन्वर्ट होगा, अभी मैंने बताया था 2 किस में कन्वर्ट होता है 8 में।
2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। 2 को हमने सीधा कन्वर्ट कर दिया 8 में। बाकी अब इस नंबर को हमें बिल्कुल नहीं देखना। अब हम देखते हैं इसको 110। 110 किस घनमूल के बीच में आता है, ये ध्यान रखिए। तो हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि जैसे 4 की जब क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है 64। इसी तरह 5 की जब क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है 125। ये कितना आता है 5 की क्यूब निकालने पर। तो हम छोटा नंबर यहाँ से ले लेंगे 4। यहाँ से हमने 4 लिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखो यही सब इसके अंदर समझाया गया, पूरी डिटेल के साथ समझाया गया। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको इसको समझाया है, तो इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इसको समझेंगे। तो आइए करते हैं बेटा इसे सोल्व। देखो हमारे पास में फर्स्ट नंबर 11769 है, तो हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं 17769 की, और एक पेयरिंग होगी हमारी 11 की। तो देखो 9 को क्या करना है, किसी में भी नहीं बदलना, सिर्फ 9 को यहाँ पे हम 9 में कन्वर्ट कर देंगे। अब आता है 11। तो 11 देखो हम देखते हैं किन किन घन के बीच में आता है। तो 2 की घन कितनी होती है 8, और 3 की घन कितनी होती है 27। 3 की घन कितनी होती है 27। तो हम छोटा नंबर लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 29। एक बार इसको इस तरह से भी देख लीजिए कि फर्स्ट पेयरिंग क्या बनी 769। इसका यूनिट अंक कितना है 9 है, यूनिट प्लेस कितना है, इसका इकाई अंक कितना है 9 है। तो घनमूल में भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्लेस कितना, यूनिट प्लेस कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा 9 ही आ गया। दूसरा लेते हैं 11, किसके बीच में आता है 2 और 3 के बीच में आता है। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है बेटा। इसमें क्या करना है आपको, देखो नंबर क्या है 195112। तो एक पेयर हमारा ये हुआ, एक पेयर ये हुआ। 2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी याद करवाया है आपको, 8 में हम सीधा कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 अगर लास्ट में 2 आए तो क्या लिख देना है आपको 8 लिख देना है। अब आया 195 किसके बीच में आता है, देखो 5 की क्यूब कितनी होती है 125, और 6 की क्यूब कितनी होती है 216। तो 5 की क्यूब है 125, 6 की क्यूब है 216। छोटा नंबर कौन सा है 5 की क्यूब। तो यहाँ से उठा के हम 5 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 58। ध्यान से देखो, सब कुछ मैंने यही यहाँ पर लिखा है, बट हमें एकदम शॉर्ट मेथड से करना है, इतना डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है, हमें सिर्फ शॉर्ट मेथड से करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है बेटा, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 29791। तो हम इसकी पेयरिंग करते हैं। देखो ये हो जाएगा 791 और ये हो जाएगा 29। तो हमारे पास में 2 पेयरिंग आई। 1 को हमने किस में कन्वर्ट किया था, किसी में भी कन्वर्ट नहीं किया। 1 का 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो एक नंबर हमारे पास में 1 आ गया। अब देखते हैं 29 किसके बीच में आता है। देखो 3 की क्यूब कितना होता है 27, और 4 की क्यूब कितना होता है 64। तो छोटा नंबर क्या है 3, तो हम यहाँ इसके आगे 3 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा 31। देखो इस तरह से कि फर्स्ट इकाई प्लेस ये सब लिखने के लिए है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए एकदम इजी मेथड इसका आना चाहिए, फटाफट आप देखते ही उसको कर सके सोल्व। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है बेटा, देखो क्या करना है, ये नंबर लिया आपने, अब फर्स्ट ये पेयरिंग करो, दूसरी ये पेयरिंग करो 6 5 3। तो 3 को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी बताया था 7 में। सीधा का सादा सीधा 3 को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है 7 में। अब हमारे पास में बचता है 50 दूसरा पेयर है। तो देखो 3 की क्यूब कितनी होती है 27, और 4 की क्यूब कितनी होती है 64। तो देखो इन दोनों की क्यूब के बीच में ये नंबर आ रहा है 27, 50 और 64, इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो हम छोटे वाला नंबर ले लेंगे यहाँ से 3, तो हम यहाँ से 3 ऐड कर देंगे। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 37 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में भी यही है, यहाँ पे नंबर दिया है, पेयरिंग करो 017 बनेगा। देखो क्या पेयरिंग बनेगी हमारी, हम पेयरिंग बनाते हैं। देखो एक तो ये पेयरिंग बनेगी, एक ये पेयरिंग बनेगी। तो 017, देखो 7 कुछ नहीं देखना, बाकी नंबर कुछ नहीं देखना, बस ये 7 देखो 7 किस में कन्वर्ट हो जाता है 3 में। सीधा का सीधा यहाँ पे 3 लिख दो। इकाई अंक कितना है 7 है, घनमूल में कितना इकाई अंक हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लेते हैं 389, ये हमारा दूसरा नंबर है। देखो ये किसके बीच में आता है, अगर हम देखते हैं 7 की क्यूब, तो 7 की क्यूब कितनी होती है 343। 7 की क्यूब कितनी होती है बेटा 343। इसी तरह 8 की क्यूब कितनी होती है 542। तो छोटा नंबर क्या है 7 की क्यूब है ना, तो हम यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे, तो 73 क्या हो जाएगी इसकी घनमूल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा प्रैक्टिस, और थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, इसके अलावा और सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम समझते हैं। देखो यहाँ पे नंबर दिया गया है, पेयरिंग करो, एक ये हमारी पेयरिंग हो जाएगी, एक ये पेयरिंग हो जाएगी। तो लास्ट में क्या है 8, इकाई अंक क्या है 8। 8 किस में कन्वर्ट होता है 2 में। सीधा का सीधा 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो हमारा इकाई अंक मिल गया हमें 2। अब दूसरा क्या है 373।
373 है। तो देखो 7 की क्यूब कितना होता है 343 और 8 की क्यूब कितना होता है 512। 8 की क्यूब क्या होता है 512। तो देखो हमें छोटा नंबर लेना है 7, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान है ना बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक पेयरिंग बना लेनी है। 3 7 5 की हमारी एक फर्स्ट पेयरिंग हुई। फर्स्ट पेयरिंग में क्या करना है 5 एज इट इज हम यहाँ पे उतार देंगे, तो हमारा फर्स्ट आंसर तो आ गया कि 5 आएगा। अब लेते हैं 875। तो 875 अगर 9 की क्यूब लेते हैं तो वो आता है 729 और 10 की क्यूब लेते हैं तो वो आता है 1000, है ना। तो छोटा नंबर क्या है 9 छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे 95 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है बेटा, बहुत आसान है। पेयरिंग करो, एक हमारी पेयरिंग ये हो जाएगी, देखो एक पेयरिंग ये हो जाएगी और एक पेयरिंग ये हो जाएगी। तो 6 4 8 8 आया लास्ट में। यूनिट अंक क्या आया, यूनिट जो अंक है वो क्या आया बेटा, इकाई अंक क्या आया 8 आया ना। 8 को सीधा कन्वर्ट कर दो 2 में, तो हमारा पहले का इसका आंसर हो गया। अब हम लेते हैं 10। 10 किसके बीच में आता है 2 के और 3 के बीच में आता है। 2 की क्यूब कितनी है 8, 3 की क्यूब कितनी है 3 का घन कितना है 27। तो 2 हम ले लेंगे इसमें से 2 आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है बेटा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन बेटा। देखो लास्ट क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक है। यहाँ पे जब प्रिंट हुआ है 2187 हुआ है, जबकि होना चाहिए था 2197, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो हमें वैसे नंबर इतना इससे होगा नहीं। देखो ये हमने एक पेयरिंग बनाई, 7 को किस में कन्वर्ट करते हैं 3 में, तो हमने सीधा का सीधा इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा बचा 1, अब हमारा बचा 2। 2 को कैसे करना है, देखो 2 को 1 की और 2 के क्यूब के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर क्या 1 की क्यूब क्या हो जाएगी 1, 2 की क्या हो जाएगी 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो समझ में आया बेटा, देखो क्या कहा जा रहा है ये समझना जरूरी है। 1 और 1 की क्यूब और 2 क्यूब के बीच में ये वाला नंबर आना चाहिए जो सेकंड पेयर है हमारा। तो देखो आ रहा है 2 इसके बीच में, तो हम छोटा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 113, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।